राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। मथुरा की स्त्रियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो वे जैसी थी वैसी ही चली आई। किसी ने एक आँख में अंजन लगाया था, तो कोई सो रही थी, तो कोई भोजन परोस रही थी। सब भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चली आईं। कुछ स्त्रियां तो अपनी छतों पर से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। स्त्रियों ने कहा, गोपियां कितनी भाग्यवान होती है ना। उन्होंने कौन सी ऐसी तपस्या की थी जो इन इतने सुंदर बालकों को हमेशा देखती रहती हैं। स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बहुत दिनों से सुन रखा था, तो उनमें देखने की इच्छा थी, वो आज पूर्ण हो गई। सब स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़ों को रंगने का कार्य करता है, वो वस्त्रों को लिए आ रहा था उनकी ओर। फिर भगवान श्री कृष्ण रुके और उस धोबी से वस्त्र मांगा। धोबी कंस का सेवक था, और जब भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र मांगा तो मतवाला होकर बोला, तुम वनवासी पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले ऐसे वस्त्र का ही देखे आए हैं उजड्ड बालक। तुम जैसे उजड्डी को ना राज कर्मचारी पकड़ के जेल में डाल देंगे, या फिर अगर तुम्हें अपने प्राणों का मोह है ना, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जीवित नहीं बचोगे। भगवान श्री कृष्ण को तनिक क्रोध आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस धोबी को एक थप्पड़ मार दिया। धोबी गिर पड़ा और डर कर भाग गया। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र पहने बलराम जी को भी दिए, जो बचे उन्हें ग्वाल बालों को दिया, और जो ग्वाल बाल भी नहीं पहन पाए, ज़्यादा थे, उन्हें वही छोड़कर चले आए। फिर थोड़ी देर आगे चले तो उन्हें एक दर्जी मिला। दर्जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखा और भगवान श्री कृष्ण के पास आया और उनको प्रणाम किया। इसके बाद दर्जी ने भगवान श्री कृष्ण ने जो वस्त्र पहने थे उन्हें ठीक से पहनाए, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे बहुत अच्छा वर दिया कि जब उसकी मृत्यु होगी तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। बताइए, एक दर्जी ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों को ठीक कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे इतना बड़ा वर दे दिया। इसके बाद कुछ दूर चलने पर एक सुदामा माली मिला। सुदामा माली ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। इसके बाद चंदन आदि उपटन से उनके शरीर को और महकदार बनाया। बहुत सी पुष्पों की मालाएं पहनाई भगवान श्री कृष्ण को, और सभी को भी पहनाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर उसे वर दे दिया कि
तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारे वंशज होंगे उन्हें एक ऐसी लक्ष्मी दी, जैसे जैसे इनका वंश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनके पास धन संपत्ति सौंदर्य आदि आता जाएगा। माली ने भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत स्तुति की। फूलों से सज रही हैं, फूलों से सज रही हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रही हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रही हैं और संग में सज रही हैं, और संग में सज रही हैं वृषभान की दुलारी, फूलों से सज रही हैं, फूलों से सज रही हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रही हैं। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल की हमारी कथा होगी कुब्जा पर कृपा और धनुष भंग और कंस की घबराहट। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।